जय हिंद दोस्तों। आप सभी को चंदन स्टडी के रेल परिवार में आपका स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप रेलवे जीडीसी एलडीसी की तैयारी करते हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपके लिए ऑल इंडिया रेलवे जीडीसी में पूछे हुए प्रश्नों को लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज अध्ययन करेंगे आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जीडीसी का जो एग्जाम हुआ था 2 जनवरी 2022 को, उसमें पूछे हुए प्रश्नों को हूबहू देखेंगे। तो दोस्तों यह जो एग्जाम हुआ था वह स्टेशन मास्टर का एग्जाम हुआ था, जिसमें 100 प्रश्न थे और 90 मिनट के थे। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक शब्द किसने प्रारंभ किया था। तो प्यार दोस्तों इससे 2 प्रश्न बनेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाले शक शब्द किसने प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क ने प्रारंभ किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत सरकार द्वारा जो प्रयोग में आने वाले शक संवत है वह कब ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा शक संवत 78 ईसा पूर्व से ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगर विक्रम संवत पूछा जाए तो दोस्तों 57 ईसा पूर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह रावलपिंडी पाकिस्तान में है। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसका स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय है या कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा रावलपिंडी पाकिस्तान में। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, विश्व के कितने धरातल पर पानी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व के कितने धरातल पर पानी की मौजूदगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 70% पर विश्व धरातल पर पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान किसे मानते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान किसे मानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा धन्वंतरी को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोडीजल किससे उत्पादित किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बायोडीजल किससे उत्पादित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बायोडीजल जो बनाया जाता है वह यूफरबियासी जो होता है, यूफरबियासी जो एक फूलों की एक परिवार होते हैं प्यारे दोस्तों, उससे बायोडीजल उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था वह है जो। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बंद जो अर्थव्यवस्था है वह कैसा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो दूसरी देश के साथ व्यापार नहीं करे उसे बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों निवेश बराबर होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निवेश बराबर किसके बराबर निवेश बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों का सकल कुल टूट फूट घटाने के बाद जो निवेश होता है उसे निवेश बराबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गंधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा महायान शाखा के अंतर्गत गंधार कला आई थी। तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगति जो हुए थे इसके तहत बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया था। तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगति में जो हुई थी इसके तहत बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित किया गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो है वह पाचक एंजाइम नहीं है।
इंसुलिन जो होता है दोस्तों वह अग्नाशय यानी पैक्रियाज के अंतर्गत स्रावित भाग लेंगरहैंस की दीपिकाओं का बीटा कोशिका से स्रावित होने वाली एक जंतु हार्मोन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो है वह एक पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपर पौधे क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीपर पौधे क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा पीपर के जो पौधे होते हैं वह बेल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेग किसके द्वारा फैलता है। तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्लेग किसके द्वारा फैलता है तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्लेग जो बीमारी होता है वह किस जीवों के द्वारा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेग जो होता है दोस्तों वह चूहे द्वारा फैलता है, जो पास्चुचेरा पोस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जो फ्लेग चूहे के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों बायोफाइट उभयचर पादप कहलाते हैं क्योंकि वे डैश होते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बायोफाइटस उभयचर पादप कहलाते हैं क्योंकि वह डैश होते हैं। तो दोस्तों इसलिए उभयचर प्राणी कहते हैं क्योंकि यह जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं, इसलिए इसे उभयचर पादप भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम की खेती किसमें उपयोगी नहीं होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मशरूम की खेती किसमें उपयोगी नहीं होता है तो इसका आंसर हो जाएगा मशरूम की जो खेती होते हैं वह अनाज रोगों का जैविक नियंत्रण में उपयोगी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मल के द्वारा कहा गया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों निम्न में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी। तो दोस्तों हंटर कमीशन की नियुक्ति जो 1882 में की गई थी उस समय जो वायसराय थे वह कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन जो थे, उसके समय 1982 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी। तो दोस्तों इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो दोस्तों हंटर कमीशन जो थे इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसमें 20 सदस्य आयोग जो थे दोस्तों इसमें आयोगों का सचिव BL राइस था। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्कूली शिक्षा से संबंधित काठौरी आयोग 1964 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है PROM का पूर्ण रूप क्या होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए PROM का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए PROM का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र को प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुब बिन ऐबक को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों गौरी ने जो ऐबक को मालिक की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका के जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है यह किसने कहा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है या किसने कहा था तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र जो धन का विज्ञान होता है या जो प्रसिद्ध नारा दिया था वह एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए
राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मानिखेत जो है दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, राष्ट्रकूटों की प्रथम राजधानी थी। तो दोस्तों राष्ट्रकूट व राजवंश जो शासन किए थे वह 753 से 982 ईस्वी तक था और इसका संस्थापक जो है वह दंती दुर्ग है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है तो इसका आंसर लगाएंगे दंती दुर्ग है। और अगर राजधानी पूछा जाए तो इसका आंसर लगाएंगे मानिखेत, जो मानिखेत जो है प्यारे दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए हुमायूं जो थे वह किस वंश का शासक था तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं जो थे वह मुगल राजवंश का शासक था जिसने 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्लवर क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बल्लवर क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा बल्लवर जो है दोस्तों वसा की एक मोटी परत है। मोटी परत जो होता है दोस्तों बल्लवर हेल मछली और अन्य समुद्री प्राणियों की चर्बी जिसे तेल प्राप्त होता है उसे बल्लवर कहा जाता है। तो दोस्तों बल्लवर है क्या? बल्लवर दोस्तों मुख्य रूप से मछली में पाए जाते हैं, जो वसा की समुद्री जीव जो मछली होते हैं जिससे प्राणियों की चर्बी में होते हैं जिससे तेल प्राप्त करते हैं उसे बल्लवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनफल बराबर अगर गुना होता है तो योग बराबर क्या होगा? तो दोस्तों गुणनफल बराबर गुना क्या होता है तो योग बराबर जोड़ होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा बोत्सवाना जो है जहां कालाहारी मरुस्थल स्थित है। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका में स्थित है। बोत्सवाना, नामाबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल का संस्थापक कौन था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भूगोल का संस्थापक कौन था तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूगोल का जो संस्थापक है वह इरस्थनीज जो है वह भूगोल के संस्थापक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अर्थशास्त्र का जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक या जन्मदाता पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है तो दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री जो है उसे हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे तो इसका आंसर हो जाएगा कवि कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगर दोस्तों राजा हर्षवर्धन के बारे में अगर पूछा जाए किसके दरबार में रहते थे तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट दरबारी कवि थे। राजा हर्षवर्धन के दरबार में जो कवि रहते थे दोस्तों वह बाणभट्ट दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है तो इसका आंसर हो जाएगा वसा उत्तक जो होते हैं जिसमें मानव शरीर में वसा का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी प्यारे दोस्तों वह अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ था तो इसका आंसर हो जाएगा 13 जुलाई 1959 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ था और मृत्यु जो हुआ था वह 3 मार्च 1707 ईस्वी को मृत्यु हुआ था। और जन्म अगर पूछा जाए 3 नवंबर 1668 ईस्वी को दाहोद गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार के मुख जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्यारे दोस्तों क्रेटर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार जो मुख होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है? तो प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़ जो है स्तनधारी वो उड़ सकता है। और सरीसृप जो कछुए, सांप, छिपकली, मगरमच्छ होते हैं वे डॉल्फिन और पोराडाइस जो है दोस्तों वह गर्म खून स्तनधारी है और मनुष्यों की तरह हवा सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे रीजनिंग एवं मैथ का है और रीजनिंग तथा मैथ जो है दोस्तों अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। प्यारे दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आते हैं तो हमारे आपके लिए ऑल इंडिया रेलवे में पूछे हुए, जीडीसी में पूछे हुए प्रश्नों को लाते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक खास बात बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों जीके, जीएस, साइंस तथा मॉक टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो मॉक टेस्ट होते हैं यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का मॉक टेस्ट होते हैं। तो प्यारे दोस्तों हम आशा करेंगे आप हमें सहयोग जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।